जब एक बंदा इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ती है, जैसे ग्रामर, वोकेबलरी, राइटिंग और इंग्लिश सेंटेंस यानी अंग्रेज़ी के जुमले। यहाँ पर हम एक गलती करते हैं जो हमें पहले सीखने चाहिए, वो हम बाद में सीखते हैं। वो है इंग्लिश सेंटेंसेस। ये इंग्लिश बोलने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 30 बेसिक इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंसेस सिखाऊंगा, जिससे आपके लिए इंग्लिश बोलना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने 50 घंटे लगाकर ये इंग्लिश सेंटेंसेस इन दो किताबों से निकाले हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये सब मैं कैसे सीखूंगा। तो डोंट वरी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस लेसन में मैं फुल सेंटेंस भी बोलूँगा, उसका मीनिंग भी बताऊँगा और साथ में एक एग्जाम्पल भी दूंगा। इससे इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू से शुरू करते हैं आज का लेसन। हमारा पहला सेंटेंस है हाउ मच इज दिस। ये कितने का है। हाउ मच इज दिस। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बाजार जाते हैं और वहाँ पर हमें कोई चीज़ पसंद आता है तो वो बेचने वाले से हम पूछते हैं कि इसका क्या कीमत है या ये कितने का है। तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, हाउ मच इज दिस, इट्स टू एक्सपेंसिव। जब आपने उससे पूछ लिया तो वो कहेगा कि ये सस्ता है या महंगा है। अगर वो महंगा हो तो आपको कुछ इस तरह बोलेगा, इट्स टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है, यह आप नहीं खरीद सकते, ये आपके खरीदने से बाहर है। इट्स टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब है महंगा। प्लीज से इट अगेन, बराए करम दोबारा बोले। प्लीज से इट अगेन, से इट अगेन का मतलब है दोबारा बोलना। अगर आप बराए करम नहीं बोलना चाहते तो आप कुछ इस तरह भी बोल सकते हैं, मेहरबानी करके दोबारा बोले। प्लीज से इट अगेन। कैन आई चेंज मनी, मैं पैसे बदल सकता हूँ। कैन आई चेंज मनी। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो तुम। ये हम उससे में कहते हैं कि तुम अब क्या चाहते हो, मेरे पास क्या है कि मैं तुम्हें दूं, जाओ अपना काम करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, या तुम चाहते क्या हो। तो अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो तुम। इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब हमारा काम कोई बंदा करता है, हमारा दोस्त करता है, फिर हम उससे बहुत खुश होते हैं, तो हम उसे कहते हैं थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ये काम आसान कर दिया, या आपने मेरा ये काम कर दिया। तो वो कहता है कि नहीं, ये तो मेरा काम था, ये तो मेरा फर्ज था करना। तो अंग्रेजी में कुछ इस तरह होगा, इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं। इट इज़ बेड टू अब्यूज, गाली देना बुरी बात है। इट इज़ बेड टू अब्यूज, अब्यूज का मतलब है गाली देना। डन वंडरफुल, कमाल कर दिया, डन वंडरफुल। हाउ हैव यू कम बैक, तुम वापस कैसे आए। आपके साथ बहुत दफ़ा पेश आया होगा कि आपका कोई दोस्त आपके साथ चला जाता है और वो वहाँ पर रुकता है, तो फिर वो बिना पूछे, बिना किसी को बताए वापस आ जाता है। तो हम हैरानी के साथ उससे पूछते हैं कि तुम वापस कैसे आए, किस चीज़ में आए, टैक्सी में आए, बस में आए, किस चीज़ में आए। तो अंग्रेजी में कुछ इस तरह ये सवाल उससे पूछेंगे, हाउ हैव यू कम बैक। मेक हिम वर्क हार्ड, इससे सख्त मेहनत कराओ। मेक हिम वर्क हार्ड। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज नहीं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब है दोस्तों एतराज, यानी इल्तिजा। मैं आपको इस काम में कोई दखल नहीं दूंगा, आप जो करना चाहते हैं करें, मुझे इस काम में कोई एतराज नहीं है। तो अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोले, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। गेट ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीजें लेकर आओ। गेट ऑल दीज थिंग्स, थिंग्स का मतलब है चीजें, थिंग्स। जब थिंक लगता है तो जब थिंक होगा तो ये चीज होगा, जब थिंक के साथ एस होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगे। जैसे गेट ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीजें लेकर आओ। आई हैव गॉट एन अपसेट स्टमक, मेरा पेट खराब है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा पेट खराब है, वो पूछता है कि कब से खराब है आपका पेट, तो हम कहते हैं कि सुबह से खराब है या कल शाम से खराब है। तो अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोले,
I have got an upset stomach. मेरा पेट खराब है। You have got 10 minutes. तुम्हारे पास 10 मिनट है। You have got 10 minutes. फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे स्कूल में टेस्ट होता है तो टीचर आके कहता है कि अपना रिवीजन करो, 10 मिनट बाद मैं आऊँगा और आप सबसे टेस्ट लूँगा। तो इस बात को अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, You have got 10 minutes. तुम्हारे पास 10 मिनट है। Make it your home. अपना घर समझे। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसे कहते हैं कि ये अपना घर समझे, ये आपका घर है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं, आप जितना चाहे उतनी दिन आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, Make it your home. अपना घर समझे। Your home अपना घर समझना। It was just a slip of tongue. ये यूं ही जुबान से निकल गया। It was just a slip of tongue. ये बहुत बंदों के साथ होता है कि वो कोई बात नहीं करना चाहता और उसके जुबान से वो निकल जाता है, वो बात निकल जाता है, वो नहीं करना चाहता। तो अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, It was just a slip of tongue. टंग का मतलब है जुबान। I just know him by name. मैं इसे सिर्फ नाम से जानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि तुम उस बंदे को या उस पड़ोसी को जानते हो, तो हम कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं जानता, सिर्फ उसका नाम सुना है, मैं उसे सिर्फ नाम से जानता हूँ, इतना ताल्लुक उसके साथ मेरा नहीं है। तो हम अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, I just know him by name. यानी मैं इसे सिर्फ नाम से ही जानता हूँ या मैं इसे सिर्फ नाम से जानता हूँ। He came in the nick of time. वो वक्त के साथ आ गया। He came in the nick of time. He is on leave these days. वो आजकल छुट्टी पर है। He is on leave these days. These days यानी आजकल। Leave का मतलब है छुट्टी। It's not like that. ऐसी बात नहीं है। It's not like that. What bring you here? कैसे आना हुआ? What brings you here? जब कोई बंदा आता है, हमारे सामने बैठने की कोशिश करता है और वो हमसे बात करने लगता है, तो हम उसे कहते हैं कि तुम्हें कैसे आना हुआ या तुम किस चीज़ के बारे में आए हो, किस सिलसिले में आए हो। तो अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, What brings you here? कैसे आना हुआ। Nothing could be happier than this. इससे और खुशी की क्या बात हो सकती है। Nothing could be happier than this. Who do you want to meet? आप किससे मिलना चाहते हैं। Who do you want to meet? It's a pity said. बड़े अफसोस की बात है। It's a pity said. Should we begin? शुरू करें। Should we begin? I am feeling very hungry. मुझे भूख लग रही है। I am feeling hungry. Don't you believe it? क्या आप यकीन नहीं करते? Don't you believe it? I won't be able to come. मैं नहीं आ सकूंगी। जब हमारे घर में शादी होती है या कोई फंक्शन होता है तो हम दोस्त को बुलाते हैं, दोस्त को कहते हैं कि तुम इस शादी पर ज़रूर आना है, या कोई दूसरा काम होता है हम अपने दोस्त को दावत देते हैं कि तुम ज़रूर आना, और वो पारे नहीं होता, फ्री नहीं होता, तो वो कहता है I won't be able to come. मैं नहीं आ सकूंगी या मैं नहीं आ सकूंगा। ये सेंटेंस हम ही और शी दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Put them incorrectly. इन्हें सही तरह रखो। Put them incorrectly. Clean your nose. अपनी नाक साफ रखो। Clean your nose. This is easy. ये आसान है। This is easy. इसी का मतलब है आसान। You are very bad. आप बहुत बुरे हैं। Very bad यानी बहुत बुरा। My hands are dirty. मेरे हाथ गंदे हैं। My hands are dirty. Then we will play. यानी फिर हम खेलेंगे। Do not lie. लेकिन झूठ मत बोलो या झूठ मत बोलना। Do not disturb me. मुझे परेशान मत करो। Do not disturb me. जब हम पढ़ाई करते हैं और हमारा छोटा भाई या कोई बंदा आता है, हमें बार बार परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, तो हम कहते हैं Do not disturb me. मुझे परेशान मत करो क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। Why are you not answering? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? Why are you not answering? How did you get hurt? चोट कैसे लगी? How did you get hurt? Do not eat ice cream. जब किसी को जुकाम होता है, हमारे छोटे बच्चे बहुत जिद करते हैं आइसक्रीम खाने की। जब हम उसे बाहर लेके जाते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा जुकाम है या बुखार है, तुम्हारे लिए आइसक्रीम खाना अच्छा नहीं क्योंकि तुम बीमार हो। तो अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे,
डू नॉट ईट आइसक्रीम। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। होल्ड माई हैंड, ये हम बच्चे के साथ ये सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। जब हमारे साथ कोई छोटा बच्चा जाता है तो हम उसे कहते हैं कि मेरा हाथ पकड़ो, ये रास्ता खराब है या इधर कीचड़ है, ताकि तुम गिर ना जाओ, तो मेरा हाथ पकड़ो। तो अंग्रेजी में कुछ इस तरह बोलेंगे, होल्ड माई हैंड यानी मेरा हाथ पकड़ो। डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, ठंडा पानी मत पियो। सर्दी का मौसम होता है तो कोई ठंडा पानी पीता है तो हम उसे कहते हैं कि ठंडा पानी मत पियो, तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया ताकि आपके लिए आसान हो जाए। डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर। आई हैव टू डू दिस नाउ, मुझे ये काम करना है। आई हैव टू डू दिस नाउ। कैन यू डू इट, क्या ये तुम कर सकते हो। कैन यू डू इट कर सकते हो। किन जब लगता है तो किन का मतलब होता है क्या। कैन यू डू इट। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, तुम्हारे कितने भाई बहन है। ये सेंटेंस तो बहुत कॉमन है, ये हमारे एग्जाम में भी आते हैं और जब हम इंटरव्यू में जाते हैं या कोई हमारे आस पड़ोस का बुजुर्ग भी हमसे पूछता है कि तुम्हारे कितने बहन भाई है या तुम कितने बहन भाई हो, तो कुछ इस तरह होगा, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव। इसके जवाब में हम कुछ इस तरह कहेंगे, आई हैव 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, मेरे 3 भाई और 1 बहन है। आपका जितने भाई बहन हो आप उस अपने हिसाब से बता देना, ठीक है। मेरे तो 3 भाई और 1 बहन है। आई हैव 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। एंड व्हाट इज योर एल्डर ब्रदर्स नेम, फिर वो पूछता है कि आपके सबसे बड़े भाई का नाम क्या है। तो कुछ इस तरह, एंड व्हाट इज योर एल्डर ब्रदर नेम, और तुम्हारे बड़े भाई का नाम क्या है। इसके जवाब में हम कुछ इस तरह बोलेंगे, इसका आंसर कुछ इस तरह देंगे अंग्रेजी में, माई एल्डेस्ट ब्रदर्स नेम इज अली, मेरे सबसे बड़े भाई का नाम अली है। माई एल्डेस्ट ब्रदर्स नेम इज अली। ओके फ्रेंड्स, इस लेसन में हमने बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस सीखे, मगर हमें ये पता नहीं चला कि आखिर ये सेंटेंसेस है क्या। तो इस वीडियो पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया है कि इंग्लिश सेंटेंसेस क्या होते हैं और ये किसे कहते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में।